नमस्कार। मैं सावित्री चंदेल स्वागत करती हूँ आप सभी का। कार्तिक माह बीत चुका, कल पूर्णिमा थी, आज प्रतिपदा यानी पड़वा है। तो जब हम कार्तिक स्नान करते हैं, प्रतिदिन कथाएं कहते हैं, सुनते हैं, स्नान करते हैं, दान करते हैं, तप करते हैं, जप करते हैं, जो भी करते हैं, तो पड़वा के दिन यानी कि पूर्णिमा के अगले दिन हमें ये चिड़ी की कथा अवश्य ही सुननी चाहिए। तो आइए इस कथा को सुन लेते हैं। 4 चिड़ियाँ थीं, उनमें सब में बहुत दोस्ती थी और वो चारों की चारों कार्तिक स्नान किया करती थी। तो जब कार्तिक की पूर्णिमा हो गई, अगले दिन उन्होंने सोचा कि आज खिचड़ी बनाते हैं, और उन्होंने चारों ने दाल, चावल, घी की सारी व्यवस्था कर ली और खिचड़ी बना ली। फिर उन्होंने सोचा कि चलो स्नान करके आते हैं, आकर के खिचड़ी खाएंगे। चारों स्नान करने के लिए चली गई। अब चारों में से एक आती है, 3 नहीं आती, पहले एक चिड़िया आती है। आते ही उस भूख तो लगी होती है, तो वो आके भाप खा लेती है और सो जाती है। दूसरी चिड़िया आती है, वो आकर के जो खिचड़ी के अंदर पानी होता है वो पानी पी लेती है, खा लेती है और सो जाती है। तीसरी चिड़िया आती है, तीसरी चिड़िया आकर के खिचड़ी खा लेती है। अब रह गई चौथी चिड़िया। अब सबसे बाद में चौथी चिड़िया आती है, वो आकर के खुरचन खा लेती है। चारों ने इस तरह से अपना अपना खा लिया और सो गई। कुछ समय के बाद वो मर जाती हैं, चारों ही मर गई। अब मरने के बाद जन्म होगा दोबारा। तो जो पहली चिड़िया थी जिसने भाप खाई थी, वो तो राजा के घर एक राजकुमारी के रूप में जन्म ले लेती है, और जो दूसरी चिड़िया थी जिसने पानी पिया था वो कुम्हार के घर में जन्म ले लेती है, और तीसरी चिड़िया जिसने खिचड़ी खाई थी वो एक ब्राह्मण के घर जन्म ले लेती है, और चौथी जिसने खुरचन खाई थी वो एक हथनी की योनि में आ जाती है। यानी कि चारों चिड़ियाओं ने 4 जन्म ले लिए। अब जो कुम्हार की लड़की होती है वो तो राजकुमारी की दासी बन जाती है, और जो ब्राह्मण की लड़की होती है वो राजकुमारी की सहेली बन जाती है, और जो हथनी होती है वो भी राजा के घर ही आ जाती है। यानी कि राजकुमारी के घर वो तीनों इकट्ठी हो जाती हैं। अब राजकुमारी बड़ी होती है, उसका विवाह होता है। तो विवाह के समय पर वो अपने पिता से कहती है कि मैं अपनी दासी को और अपनी सहेली को साथ लेकर जाऊंगी। राजा ने कहा ठीक है, ले जाओ। फिर रुकी रही वो, फिर बोली कि पिताजी मुझे ये हथनी भी दे दो, मैं हथनी को भी लेकर जाऊंगी। तो राजा ने कहा भाई ले जा। अब वो हथनी उठे ही ना, सब कोशिश कर रहे कि राजकुमारी के साथ भेज दे इसको, वो उठ नहीं रही थी। तो राजकुमारी ने जा करके उसके कान में कुछ कहा, क्योंकि राजकुमारी को अपने पुराने जन्म की, जब वो चिड़िया थी, सारी पूरी कहानी याद थी कि हमारे साथ क्या क्या हुआ, सब याद था। उसने हथनी के कान में जाके कुछ कहा और वो हथनी खड़ी हो गई। अब राजा सब देख रहे थे। राजा ने कहा सबने कोशिश की, ये हथनी नहीं उठी, और इसने इसके कान में क्या कहा जो ये उठ गई। तो राजा ने तलवार निकाल ली, बोले कि मुझे पता तुमने इसके कान में क्या कहा, नहीं तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। राजकुमारी ने अपनी पूरी कथा बता दी कि पिछले जन्म में इस तरह से हम चारों सहेलियाँ थी, चिड़ियाँ थी, और इस तरह से सारी बात हुई, और मैंने वही बात इसको याद दिलाई। तो राजा ने कहा अच्छा। तो इस तरह से वो सारी सहेलियाँ मिल गई और विदा हो गई और अपना खुशी खुशी एक जगह पर रहने लगी। तो इस कथा को, पड़वा को, और प्रतिपदा कहते हैं जिसको, मार्गशीर्ष की, इसको ज़रूर ही पढ़ना चाहिए। कहते हैं तभी कार्तिक मास का स्नान का, ध्यान का, पुण्य का, जो भी अच्छे फल पुण्य हमें मिलना है वो तभी मिलेगा जब हम इस कथा को कह या सुन लेंगे। तो इस कथा को आप सुनिएगा और
सुना दीजिएगा, जो भी आपके पास कोई हो। तो ये सारा कार्तिक माह का फल हमको आप सबको मिले, इस आशा के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। और अगर मेरी कहानी पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।